न्यूज़ 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण के आधार पर देश के जिलों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। आपको पता है 130 जिलों को रेड जोन बनाया गया है, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में कोरोना के तीनों जोन के लिए अलग अलग सख्ती और राहत का ऐलान किया है, ये फैसला लिया है। हम आपको अब सिलसिलेवार ढंग से ये बताएंगे कि आपका इलाका रेड, ऑरेंज या ग्रीन किस जोन में आता है और जिस भी जोन में आता है उस हिसाब से अब किस तरह की छूट या किस तरह की सख्ती बरती जाएगी। आपको लॉकडाउन 3.0 में कौन कौन सी छूट मिल सकती है, आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। तो देश भर में धार्मिक जमावड़े पर पाबंदी है। ये किस तरह की सख्ती है ये हम आपको बता रहे हैं। सभी तरह के धार्मिक स्थल जो हैं वो बंद रहेंगे, चाहे रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन हो। धर्मस्थलों को पुजारी सिर्फ पूजा के लिए खोल पाएंगे। अमित कुमार मेरे सहयोगी जिन्होंने सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, बड़ी खबर हम चाहेंगे कि विस्तार से जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें कम से कम आप समझाएं, रेड जोन कितने, ऑरेंज जोन कितने, ग्रीन जोन कितने और किस तरह की सहूलियत या सख्ती। देखिए, सबसे बड़ी बात कि 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को, लेकिन इस बार का जो लॉकडाउन होगा वो पिछले लॉकडाउन से एकदम अलग होगा। इसमें जो रेड जोन है, जो कि आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा खतरा वाला इलाका है, जो कि करीब 130 ऐसे ज़िले हैं, क्योंकि ज़िले वाइज ज़िले को एक सेक्टर मान के यूनिट मान के बांटा गया है। पूरे देश को जो 733 ज़िले हैं उसमें 130 ज़िले ऐसे हैं जिन्हें रेड जोन माना गया है, लेकिन रेड जोन को भी डिवीज़न किया गया है। रेड जोन जो कि सबसे खतरनाक माना गया है, वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ को अलाउ किया गया है। जो हॉट स्पॉट्स माने गए हैं वहाँ पर तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं होगी, लेकिन हॉट स्पॉट के अलावा जो जहाँ पर होगी वहाँ पर प्राइवेट गाड़ियों को इजाज़त दी गई है कि प्राइवेट गाड़ी में लोग जा सकते हैं, जिसमें ड्राइवर के अलावा 2 लोग होंगे। इसके अलावा मोटर बाइक भी वहाँ पर चलेंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो ज़रूरी सामान है, जो एक तरह की एक्टिविटीज़ है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं, उन सारे ऑफिसेज को खोल दिया गया है रेड जोन के इलाके में। तो एक तरह की बहुत बड़ी सहूलियत है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेड जोन इलाके में जो जब से लॉकडाउन लगा है वहाँ पर इतनी बड़ी राहत दी गई है। हालांकि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बहुत ज़्यादा राहत है। वहाँ पर तो इनफैक्ट ऑरेंज और ग्रीन जोन में प्राइवेट कैब्स को भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो पुरानी बातें थी कि भीड़भाड़ के इलाके, बाजार, मॉल, हवाई यात्रा, रेलगाड़ियां, मेट्रो, ये सब नहीं चलेंगी, वो इस बार भी है। स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, लेकिन बहुत बड़ी राहत के साथ तीसरा लॉकडाउन जो है वो 4 तारीख से शुरू होने वाला है। बिल्कुल अमित, बड़ी खबर इस वक्त की और हमारे दर्शकों को हम लगातार दे रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि रेड जोन में क्या क्या हो सकता है। ड्राइवर के साथ एक ही आदमी कार में बैठ सकता है, 2 व्हीलर पर पीछे कोई नहीं बैठ सकता है। निर्माण कार्य को मंजूरी, लेकिन मजदूर साइट पर ही रहेंगे। देखिए, वहां से बाहर नहीं निकलेंगे, क्वारंटीन ही रहेंगे, काम भी करेंगे और वहीं रहेंगे। प्राइवेट दफ्तरों की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट दफ्तर 33% कर्मचारी के साथ काम करेंगे, यानी कि कम स्टाफ होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम होगा। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, लखनऊ को लेकर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीर हमको दे दीजिए। कितने वहां पर रेड जोन होंगे, कितने ग्रीन होंगे और कितने ऑरेंज जोन? देखिए, मैं आपको पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक आंकड़ा देता हूं कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 19 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। इसके अलावा ऑरेंज जोन में 35 जिले हैं और इसके अलावा ग्रीन जोन में 20 जिले रखे गए हैं। अगर आप खासतौर से लखनऊ की बात कीजिए तो लखनऊ में बहुत ज्यादा इलाके हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा हॉटस्पॉट राजधानी लखनऊ का कैंट इलाका बताया जा रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई थी। तो अभी रोज आप देखिए कि मुख्यमंत्री की तरफ से, तमाम सारे अधिकारियों की तरफ से, चाहे सुबह हो या शाम हो,
2 टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। टीम 11 के साथ उनकी लगातार बैठक भी चल रही है और आज भी इस बात को लेकर ताकीद किया गया है तमाम सारे लोगों को कि जो यूपी के बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरह से सील रखा जाए। कोई भी व्यक्ति चोरी छिपे बॉर्डर्स को पार करके उत्तर प्रदेश में प्रवेश न कर पाए, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति संक्रमित हो और उसके संक्रमण की वजह से और दूसरे लोग भी संक्रमित हो जाएं। तो एहतियात के तौर पर जो बॉर्डर्स है वहां पर सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। और इसके अलावा आप देखिए कि जो ज्यादा संक्रमित इलाके हैं, लखनऊ की आप बात कीजिए, सहारनपुर की बात कीजिए या फिर आगरा की बात कीजिए, इन सब इलाकों में लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। सरकार की तरफ से, प्रशासनिक अफसरों की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। तो ये एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से आज ये उठाया गया है कि इस बात को भी विशेष ध्यान देना है कि जो बॉर्डर्स के इलाके हैं वहां से चोरी छिपे बिना किसी जानकारी के कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश ना करे। और दूसरा बड़ा कदम जो सरकार की तरफ से उठाया गया, उसमें यह कहा गया कि जो भी श्रमिक उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो अलग अलग राज्यों में अगर फंसे हुए हैं तो उनको वापस लाने की प्रक्रिया भी सरकार की तरफ से की जा रही है। अलग अलग राज्यों से जो श्रमिक है उनको लाया भी गया है। तमाम सारे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र थे जो कोटा में थे उनको उनके गृह जनपद भेजा गया। जो मेडिकल परीक्षण है उसके बाद, इसके अलावा आप देखिए कि प्रयागराज में भी जो प्रतियोगी छात्र थे उनको बसों के माध्यम से अलग अलग जनपदों में लाया गया। मेडिकल जांच के बाद उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया। तो ये जरूर है कि अब लॉकडाउन में अलग अलग जो जोन बनाए गए उसमें छूट देने की जो बात सरकार की तरफ से कही गई है उससे जरूर राहत महसूस करेंगे यहाँ के कम से कम लोग। और कम से कम सबसे ज्यादा जो राहत वो ग्रीन जोन में देखने को मिलेगी, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तकरीबन नहीं के बराबर है। तो ये जरूर है कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है। बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मानस श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मानस, उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार हमने देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने, जिस समय केंद्र सरकार ने भी ढील की बात कही थी उस समय भी कोई ढील नहीं दी लॉकडाउन में, लेकिन अब 3 मई के बाद क्या करेंगे, क्या नया कर सकते हैं योगी सरकार इसके अलावा? क्योंकि आज 3 मई है, आज उन्होंने आज श्रमिक दिवस है, आज उन्होंने जिस तरीके से मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया, आने वाले वक्त में और क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा समय से थोड़ा पहले फैसला लिया। आपको याद होगा जब पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है, क्योंकि उसके बाद जो जनता कर्फ्यू उस रात जो 9 बजे खत्म होना था उसको लगातार बढ़ाया जाता गया और बाद में पूरे देश में जब लॉकडाउन शामिल हुआ तो उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। अभी भी जब लॉकडाउन पार्ट 2 लागू हुआ उस वक्त भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई रियायत नहीं दी थी। जो स्थिति पहले की थी वही स्थिति बनाए रखी गई थी जब 20 तारीख को कुछ छूट देने की बात कही जा रही थी। अब ये लॉकडाउन जो पार्ट 3 है, मुझे लगता नहीं कि इसमें भी बहुत ज़्यादा रियायत मिलने वाली है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो ग्रीन जोन में जो है या जो ऑरेंज जोन में है उनको ज़रूर कुछ राहत मिलेगी। उसकी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे जिले थे जो बहुत सुरक्षित, जिनको महसूस किया जा रहा था। उदाहरण के तौर पर अगर हम पीलीभीत को ले तो पीलीभीत कोरोना मुक्त हो चुका था, बरेली कोरोना मुक्त हो चुका था, हाथरस कोरोना मुक्त हो चुका था। लेकिन बीते 3 और प्रयागराज बीते 4 से 5 दिनों के भीतर इन चारों ही जिलों में कोरोना के पेशेंट पाए गए। तो इसलिए सरकार कोई बहुत ढील देने जा रही है, ये बिल्कुल इसको मैं कतई मानने को भी तैयार नहीं हूं। मुझे लगता भी नहीं कि सरकार इसमें कोई ढील देने जा रही है। अब हम बात करते हैं 19 जिले उत्तर प्रदेश के रेड जोन में हैं और ये वो जिले हैं जहां पर केस लगातार बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि वो वायरस की जिस चेन को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिस हम आगरा मॉडल को की सराहना कर रहे थे 1 महीने पहले तक, आज वहां पर 500 के करीब केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं आगरा में। हॉटस्पॉट को लागू करने की प्रक्रिया भी आगरा से ही चालू हुई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। तो बीते 2-3 दिन से जो मंथन चल रहा है वो इस बात को लेकर चल रहा है कि 2 मुद्दों पे काम किया जा रहा है कि एक तो वायरस की चेन को तोड़ना है, और वायरस की चेन को तोड़ना है तो उस कड़ी को ढूंढना पड़ेगा जहां से पेशेंट पहली बार संक्रमित होकर आता है, तो उसको पता लगाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसको लेकर के इसका एक ही तरीका है कि वो तमाम इलाके सील किए जा रहे हैं, उसके बाद पूछताछ की जा रही है कि कहां किस किस से मिले थे, कहां गए थे। तो उसकी जो पूरी ट्रैवल हिस्ट्री है या मूवमेंट की जो हिस्ट्री है उसको रीड करके उसके बाद वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इन हालातों में बहुत छूट दे पाना बहुत मुश्किल है सरकार के लिए, क्योंकि आप समझ सकती हैं 23 करोड़ की आबादी वाला 75 जिले उत्तर प्रदेश के, जिसमें से 19 जिले रेड जोन में हैं, 35 जिले ऑरेंज जोन में हैं और सिर्फ महज 20 जिले ही ग्रीन जोन में हैं। तो ग्रीन जोन में खतरा ना बढ़ने पाए, इसको लेकर सरकार निरंतर प्रयास करेगी कि वहां जो संक्रमण मुक्त हो चुके हैं वो उनको, या जहां पर बहुत कम संक्रमित लोग हैं पेशेंट है, उन जिलों को तो पहले महफूज रखा जाए। दूसरी कोशिश ये है कि जो ऑरेंज जोन में जो जिले हैं जिनको लगातार कोशिश किया जा रहा है कि वो किसी तरीके से ग्रीन जोन में आ जाएं,
तो उस प्रयास को भी धक्का न लगे, इसलिए वहां भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। और जो रेड जोन में है वहां तो निश्चित तौर पर सख्ती की ही जा रही है। बहुत सारे ऐसे बाजार हैं लखनऊ में जहां पर अब सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक की दुकानें खुलती, उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन है उसको बंद कर देता है। उसकी वजह क्या है कि मुख्यमंत्री ने अपनी पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही कहा था कि ठीक है, हमको जो गाइडलाइन मिल रही है इस केंद्र से वो अलग बात है, लेकिन स्थानीय प्रशासन हालातों को देखते हुए खुद से फैसला ले, वो डिसाइड करे कि उसको क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल मानस आप बने रहिए मेरे साथ। श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रीवास्तव, ग्रीन जोन को लेकर क्या है अपडेट आपके पास? जी देखिए, राजस्थान में 6 जिले ऐसे हैं, 33 में से केवल 6 जिले ऐसे हैं जो कि ग्रीन जोन में है। 12 बूंदी, प्रतापगढ़, इसके अलावा जालोर, सिरोही। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पहले तो इस सभी जिलों को ग्रीन जोन ही बनाए रखना, लोगों को सुरक्षित ढंग से वहां कामकाज शुरू करना। लेकिन जो जालोर सिरोही का एरिया है जो ग्रीन जोन में है, वहां से सबसे ज्यादा प्रवासी राजस्थानी राजस्थान के देश भर में काम करने गए हैं। ये सभी सरकार इन्हें वापस बुला रही है। तो ऐसे में इन लोगों के कारण कहीं फिर से संक्रमण ना फैल जाए, सरकार को इस पर भी खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आज राजस्थान से कई स्पेशल ट्रेनें भी चल रही है और कुछ ही दिन में स्पेशल ट्रेनें वहां से भी आएगी जो कि इन लोगों को लेके आएगी। अशोक गहलोत बार बार यही कर चुके हैं कि श्रमिकों को एक बार घर जाने का मौका देना चाहिए। यहाँ से कोटा के बच्चों को घर भेजा जा चुका है, अब राजस्थान के श्रमिक भी यहाँ पर आएंगे। राजस्थान के जो दूसरे प्रवासी लोग हैं अलग अलग देश में, जो भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं, तो उन लोगों के संक्रमण का कारण कहीं और ये ग्रीन जोन के एरिया, क्योंकि जालोर और सिरोही ग्रीन जोन में है और सबसे ज्यादा लोग यहीं पे वापस आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। तो ऐसे में इन लोग यहाँ पर सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, जोधपुर अशोक गहलोत का निर्वाचन एरिया है, ये रेड जोन में है। रेड जोन में 8 जिले रखे गए हैं, सभी बड़े जिले हैं, सभी औद्योगिक लिहाज से भी काफी मायने रखते हैं। तो यहाँ पर भी संक्रमण को नियंत्रित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हर रोज 1,09,000, अब तक 1,09,000 से भी ज्यादा यहाँ पर टेस्ट किए जा चुके हैं। लगातार टेस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। जी